नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित किया। NTLF के इस 29वें सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक होना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार ये फोरम काफी विशेष है, क्योंकि ये ऐसा समय है जब दुनिया भारत की तरफ ज्यादा देख रही है। कोरोना के दौरान भारत के ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने न खुद को सिर्फ साबित किया बल्कि इवॉल्व भी किया है। एक समय था जब हम स्मॉल पॉक्स के टीके के लिए भी दूसरों पर निर्भर थे, और एक समय ये है कि जब हम दुनिया को कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं। हमने कोरोना के दौरान जो फॉर्मूले दिए वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भारत की IT इंडस्ट्री ने कमाल करके दिखाया है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में भी IT सेक्टर ने $4 बिलियन जोड़े हैं, जो तारीफ के काबिल है। इस दौरान लाखों ने रोजगार देकर IT इंडस्ट्री ने साबित किया है कि वह भारत के विकास का मजबूत पिलर क्यों है। जब पूरा देश घर की 4 दीवारी में सिमट गया था, तब आप घर से ही इंडस्ट्री को स्मूथली चला रहे थे। बीते साल के आंकड़े दुनिया को भले ही चकित करते हो, आपकी क्षमताओं को देखते हुए भारत के लोगों को ये बहुत स्वाभाविक लगता है। साथियों, ऐसी स्थिति में जब हर सेक्टर कोरोना से प्रभावित था, तब भी आपने करीब 2% की ग्रोथ हासिल की। जब डी ग्रोथ की आशंकाएं जताई जा रही थी, तब भी अगर भारत की IT इंडस्ट्री अपने रेवेन्यू में $4 बिलियन और जोड़े, तो ये सचमुच में प्रशंसनीय है और आप सारी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस दौरान लाखों नए रोजगार देकर IT इंडस्ट्री ने सिद्ध किया है कि वो भारत के विकास का मजबूत पिलर क्यों है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ये अच्छी तरह जानती है कि बंधनों में भविष्य की लीडरशिप विकसित नहीं हो सकती। इसीलिए सरकार टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन से बंधनों से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। साथियों, हमारी सरकार भी ये भलीभांति जानती है कि बंधनों में भविष्य की लीडरशिप विकसित नहीं हो सकती, और इसलिए सरकार द्वारा टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन से, बंधनों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक ऐसा ही बड़ा प्रयास था। भारत को ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी भी बनाई गई। सुधारों का ये सिलसिला कोरोना काल में भी जारी रहा। कोरोना काल में ही अदर सर्विस प्रोवाइडर OSP गाइडलाइंस को जारी किया गया, अभी जिसका आपकी चर्चा में उल्लेख भी हुआ। इससे नई परिस्थितियों में आपके लिए काम करना आसान हुआ। किरण बेदी को अचानक उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है। सत्ताधारी कांग्रेस लंबे समय से उन्हें हटाने की मांग कर रही थी। किरण बेदी और मुख्यमंत्री नारायणसामी के बीच कई मुद्दों पर टकराव रहा है। राष्ट्रपति भवन ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्देश दिया है कि किरण बेदी अब पुडुचेरी की उपराज्यपाल नहीं रहेंगी। पद से हटाए जाने के बाद अब किरण बेदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। किरण बेदी ने ट्वीट करके सभी को शुक्रिया कहा है। उन्होंने एक पत्र शेयर करते हुए लिखा है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर मेरे अनुभव के लिए मैं भारत सरकार की आभारी रहूंगी। मैं उन सब का भी आभार जताती हूं जिन्होंने मेरे साथ काम किया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूं कि मेरे इस कार्यकाल के दौरान राजनिवास टीम ने पूरी लगन से जनहित के लिए काम किया है। पुडुचेरी का भविष्य बहुत उज्जवल है। अगले कुछ महीने में पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है। सीएम नारायणसामी ने बेदी को हटाए जाने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि ये लोगों के अधिकारों की जीत है। नारायणसामी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि तमिल भाषी सौंदर्य राजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि वो विकास योजनाओं को लागू करने में मदद करेंगी। Dr. Kiran Bedi for the last 4 years.
We wanted that to be removed for an anti-democratic attitude, unconstitutional way of behavior, interfering in the day-to-day administration, ignoring the elected government, not following the rules and procedures. And we did several agitations against her. We conducted dharna in front of her office. Then we had an agitation in the month of January this year. We went for signature campaign for removal of Dr. Kiran Bedi. Then we also had a hunger strike for Dr. Kiran Bedi to be removed from the post. Then we started signature campaign. More than 1 lakh signatures have been obtained and given to the President of India. Only after that, now the government of India, due to our pressure, they have removed her from the lieutenant governorship. And this is a great victory for the people of Puducherry, because she has been relieved by the willpower of the people of Puducherry. She hampered the growth in the state of Puducherry by her attitude in blocking all the welfare schemes. Now the people of Puducherry will teach a lesson to the BJP in Puducherry state. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। उपराज्यपाल का पदभार संभालने के बाद उनकी ये नई जिम्मेदारी प्रभावी हो जाएगी और वो पुडुचेरी के उपराज्यपाल की नियमित व्यवस्था होने तक इस पद पर रहेंगी। कोरोना संकट को लेकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन देशों की बैठक अगले हफ्ते आयोजित होगी। बैठक की मेजबानी भारत करेगा। जानकारी के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच पिछले 1 साल से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया है। भारत की अध्यक्षता में सार्क देशों की बैठक 22 फरवरी को आयोजित होनी है। इस बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने और उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक के लिए भारत ने सभी सार्क समूह के देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इनमें से कई देशों ने पुष्टि की है कि वो बैठक में भाग लेंगे। आगामी सार्क देशों की बैठक को उच्च स्तरीय गणमान्य संबोधित कर सकते हैं। पिछले साल वैश्विक महामारी का प्रकोप फैलने के साथ ही भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए सार्क देशों की बैठक बुलाई थी। महामारी के बीच भारत ने दुनिया में विश्व गुरु की भूमिका निभाते हुए दवाइयां, चिकित्सा उपकरण समेत कई अन्य तरह की सहायता अपने पड़ोसी देशों और अन्य मित्र देशों तक पहुंचाई। वहीं भारत में एक साथ 2 स्वदेशी निर्मित कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने के बाद कई देशों को कोरोना टीका दिया गया। भारत ने जिन देशों को कोरोना वैक्सीन दी है उसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ब्राजील, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा समेत कई अन्य देश शामिल हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।